हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल, जब भी मैं 8th पे कमीशन को लेके कोई वीडियो बनाता हूं तो ये सवाल तो ज़रूर आते हैं कमेंट्स में। पहला तो ये है कि सर, जो ट्रेनी हैं, जो अभी प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, क्या उन पे 8 CPC का एरियर लागू होगा कि नहीं? और दूसरा कि सर, अप्रॉक्सीमेट जो सैलरी है क्या वो लाख के ऊपर जाएगी? मतलब कि 6 डिजिट में स्टार्टिंग सैलरी जो रेलवे जूनियर इंजीनियर की है वो जाएगी या नहीं? तो चलिए, मैंने सोचा कि जो कि ये सवाल बहुत बार आए हैं तो एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो ही इस पर एक छोटा सा बना दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्ट चलते हैं पॉइंट के ऊपर और डिस्कस करते हैं इसको। जो बच्चे नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर पहली बात की जाए कि सर सैलरी हमारी 6 डिजिट होगी कि नहीं, मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूं दोस्तों, स्टार्टिंग। तो चलिए देखा जाए। अभी जो दोस्तों आपका रेलवे जेई का लेवल है, डेट इज लेवल 6, और आपका जो बेसिक पे स्टार्ट होता है 35,400 से, मगर ये ट्रेनिंग पीरियड का है। और जब भी आप ट्रेनिंग के बाद ज्वाइन करोगे, डेट इज योर इनिशियल सैलरी, वो आपका 36,500 रुपये का बेसिक रहता है, 36,500 रुपये का बेसिक। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई 3 का फिटमेंट फैक्टर, 4 का फिटमेंट फैक्टर लेके बिल्कुल नहीं चलूँगा। यहाँ तक कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर अभी तक का है, जो कि 2.46 बताया जा रहा है, वो भी मैं नहीं लेके चलूँगा। और ज़्यादा कंजर्वेटिव वे में चलते हैं, और मिनिमम जो कि एक लग रहा है कि उतना तो आएगा ही, उससे कम नहीं जाएगा फिटमेंट फैक्टर, उसको ही लेके चलते हैं, जो कि आपको ये आश्वस्त रहे कि आपकी सैलरी उतनी तो बढ़ेगी। दैट इज़ 2.1, क्योंकि 1.98 के आसपास तो ऐसे ही आपका वहाँ पहुँचते पहुँचते लागू होते होते हो जाता है। और 2.1 का जो है ये मिनिमम फिटमेंट फैक्टर, जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी सजेस्ट किया कि इतना ज़रूर मिलेगा। तो चलिए 2.1 का फिटमेंट फैक्टर लेते हैं, और आपकी अभी की जो स्टार्टिंग बेसिक है ऑन ज्वाइनिंग, डेट इज 36,500। तो इसको लेके अगर हम लोग दोस्तों रेलवे जेई का जो नया बेसिक होगा उसका लेवल जरूर वहाँ अलग होगा। अभी लेवल 6 में आप हो, तो अभी देखो बात जो हो रही है वो 18 लेवल्स को 13 लेवल में कंप्रेस करने की बात हो रही है। तो ये लेवल का नेम आपका चेंज हो सकता है, वो S3, S4, S5 या S8 कुछ भी लिखा जा सकता है, या कुछ भी अलग लेवल का नाम होगा, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मगर उस लेवल का बेसिक हमारा कितना होगा ये देखते हैं। तो वो 36,500 इंटू 2.1 अगर किया जाए तो आपका इनिशियल बेसिक कहीं ना कहीं दोस्तों 76,650 रुपये, 76,650 रुपये के आसपास आपका इनिशियल बेसिक बनेगा। अब ये तो रहा बेसिक की बात। अब डीए जो होता है दोस्तों, जैसे ही पे कमीशन लागू होगा ये 0 हो जाएगा। डीए आपका 0% से स्टार्ट होगा, रीसेट हो जाएगा, रीसेट, ठीक है। डीए आपका मान लीजिए यहाँ से रीसेट हुआ। अब मगर क्या उसके बाद मैं यहाँ पे देखो कंजर्वेटिव अप्रोच है, इसीलिए किसी भी टाइप का इंसेंटिव, नाइट अलाउंस, आपका हॉलीडे अलाउंस जो भी मिलते हैं उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। एक सिंपल सा कैलकुलेशन ले रहा हूँ कि ये सब चीज़ इंसेंटिव, नाइट अलाउंस या आपका जो टीए है वो सब, मतलब एक्स्ट्रा जो मिलता है वो हटा के अगर बात की जाए तो डीए आपका 0% रहेगा दोस्तों। एचआरए की बात अगर की जाए तो एचआरए का जो डिमांड है फ्रेंड्स, कि कम से कम अभी बोला जा रहा है XYZ 3 कैटेगरी के सिटी के लिए अभी जो एग्जिस्टिंग चल रही है आपको पता है 30%, 20% और 10%। इसको बोला जा रहा है कम से कम 40, 30 और 20 किया जाए, ठीक है। तो मान लीजिए ये डिमांड कुछ तो होगा, इसमें 5% भी जरूर बढ़ना चाहिए, मगर मैं अभी मान के चल रहा हूँ नहीं होता है। अभी 30% ही पकड़ के चलेंगे, 20 और 10% ही पकड़ के चलेंगे, ठीक है। और टीए ये भी आपको मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये आपका मान लीजिए अभी जो है एक्स सिटी के लिए 3600 प्लस डीए है, और इधर आपका 1800 प्लस डीए है। तो इसको भी पकड़ के चलो, ये लगभग 10% होता है 36,500 का, ये 5% होता है। तो अभी इसका परसेंटेज कैलकुलेशन मैं करूँगा नए बेसिक के हिसाब से, तो इसको मैं यहाँ पे 10% पकड़ के चलता हूँ और इसको 5% पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। तो अभी की कैलकुलेशन के हिसाब से ही मैंने ये जो 2 बेसिक अलाउंस है इसको रखे हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा आपका जो मिलता है इंसेंटिव उसको मैंने कंसीडर नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, कि स्टार्टिंग सैलरी ऑफ जेई इस बेसिस पे क्या होगी, स्टार्टिंग सैलरी ऑफ जेई इस बेसिस पे क्या हो रही है। तो आपका जो बेसिक न्यू बेसिक क्या आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो 36,650 रुपये।
इस पे आपका HRA मैं पुराने रेट पे पकड़ के चल रहा हूँ 30% और मैं TA पकड़ के चल रहा हूँ 10% और DA में पकड़ के चल रहा हूँ 0%। तो आप यहाँ से कैलकुलेट जब करोगे 36,650 इंटू 1.4 होगा, क्योंकि इस पर 40% और जुड़ेगा। तो ये जब फैक्टर आपका निकल के आएगा 36,650 इंटू 1.4, ये आप देखिए 36,650 नहीं सॉरी 76,650 इंटू 1.4, ये आपका 1,07,310 रुपये ये शुद्ध वेतन आपका है। ग्रॉस सैलरी, स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी जो है आपका 1,07,310 रुपये XCT के लिए आएगा। अगर YZ के लिए कैलकुलेट किया जाएगा दोस्तों, तो Y के लिए ये 99,000 कुछ रुपये आता है और Z के लिए वही 95,000 कुछ रुपये आपका लगभग आएगा। मगर एक चीज़ तो आपको ध्यान देना है कि इस पर कोई भी इंसेंटिव अलाउंस मैंने नहीं जोड़े हैं, क्योंकि इंसेंटिव अलाउंस ऐसा नहीं है कि पे कमीशन होने के बाद नहीं लगेगा, वो तो फिर भी मिलेगा ही आपको, इंसेंटिव भी मिलेगा, अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो उन सबको जोड़ के अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे जरूर कंसीडर कर रहा हूँ। X का तो आप देख ही रहे हो, लाख पार हो गया, Y का भी लगभग लाख के आसपास है, Z वाले में 5,000 का अंतर आ रहा है। मगर अलाउंस जोड़ने के बाद X, Y, Z तीनों ही कैटेगरी सिटी के लिए 6 डिजिट की सैलरी यहाँ पे जरूर लागू हो जाएगी, जहाँ तक मैंने कैलकुलेट भी किया आपके सामने और मिनिमम थिंग्स लेके मैंने कैलकुलेट किया। अच्छा, अब रही अगली बात कि सर एरियर मिलेगा कि नहीं ट्रेनी जेई को। देखो दोस्तों, अगर मैं ट्रेनी जेई की बात करूं तो यहाँ पे एरियर मिलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रेनी जेई का जब आप पे स्लिप देखोगे तो वहाँ 2 पार्ट होते हैं, बेसिक और DA। बेसिक भी दिया जा रहा है, DA भी दिया जा रहा है। अगर ये ट्रेनिंग अप्रेंटिस होते, मान लीजिए जो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, 2 साल के लिए 1 साल के लिए हैं, जिनको कि एक फिक्स्ड अलाउंस दिया जाता है 12,000 13,500 ऐसा कुछ, तो उनको ये एरियर मुहैया नहीं किया जाता है। मगर जो भी ऐसे ट्रेनी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिनका ट्रेनिंग का जो सैलरी है उसमें बेसिक का पार्ट इन्वॉल्व है या DA जैसा बेसिक और DA इस हिसाब से दिया जाता है, तो जहाँ भी दोस्तों आपका बेसिक है, जैसे 35,400 लेवल 6 का बेसिक आपके अपॉइंटमेंट लेटर में भी लिखा हुआ है, तो ये जो लेवल 6 का 35,400 का कंपोनेंट है आपके ट्रेनिंग के सैलरी में, यही आपको एरियर दिलवाता है, क्योंकि ये बेसिक रिवाइज हो जाएगा। आप मान लो 2 फरवरी 2026 से ट्रेनिंग स्टार्ट की है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, या फिर आप 1 जनवरी 2026 से बाद वाले पीरियड में फॉल कर गए ट्रेनिंग के दौरान, तो जितने भी स्टाइपेंड आपके उस समय में दिए गए हैं उसके सारे के बेसिक्स बाद में जब रिवाइज होंगे तो जो भी उसका अंतर आएगा वो आपको एरियर के रूप में मुहैया कराया जाएगा। ऐसा जरूर होना चाहिए दोस्तों। तो आप ये बिल्कुल ही 99.9% मान के चलो कि आपको जरूर मिलेगा एरियर, ट्रेनिंग को भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ही क्वेश्चंस का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी मैंने समझाया, और ऐसे ही सारी जानकारी के लिए जुड़े रहें रेलवे टॉकीज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।